गुजरात के दाहोद में भारतीय रिजर्व बैंक की नकली नोट बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया है। दाहोद के लीमड़िया गांव में रिहायशी इलाके में भारतीय रिजर्व बैंक की 500 रुपए की नकली नोट छापे जाने का मामला उजागर हुआ है। नकली नोट और नकली नोट बनाने का सामान भी जब्त कर लिया है। क्राइम ब्रांच के पीआई और एसओजी के पीआई को टेक्निकल रिसोर्स से ये इतला प्राप्त हुई कि तेलंगाना में 2024 दिसंबर में जो एफआईसीएन का केस किया गया है, उसका जो मेन एक्यूज हुसैन पीर है, उसके कॉन्टेक्ट दाहोद डिस्ट्रिक्ट में भी है। इसी बीच में राजस्थान में जो केस हुआ उसके भी लिंक दाहोद से जुड़ रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को मिला के टेक्निकल एनालिसिस करने से जो 3-4 लोग शक के दायरे में थे, उसमें कांजी भाई के घर पे दाहोद पुलिस ने रेड किया। वहां से 21,000 की फेक करेंसी बरामद हुई और कुल मिला के 400 से ज़्यादा फेक करेंसी छापने के लिए जो पेपर होते हैं जिसमें थ्रेड लगाया जाता है, वो पेपर्स बरामद हुए। इसकी पूछताछ पे ये ध्यान पे आया कि हुसैन पीर जो है वो 8 जितने राज्यों में ये एफआईसीएन का पूरा नेटवर्क चला रहा है। ये गरीब इलाके जहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पे ये काम करते हैं और वहाँ के जो लड़के होते हैं उनको हैदराबाद ले जाके ये लोग ट्रेनिंग भी मुहैया कराते हैं। पीडीएफ के जरिए इनको प्रिंट भी देते हैं और रिमोट एक्सेस से इनको पूरा सपोर्ट देते हैं ताकि ये लोग ये फेक करेंसी प्रिंट कर सके और इसका मार्केट में इस्तेमाल किया जा सके। इस केस के सिलसिले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये कांजी भाई, उनकी पत्नी अश्विना बेन, मुकेश पंचाल और अन्य 2 इसमों को अरेस्ट किया गया है। गुजरात के भावनगर के नीलमबाग इलाके में पुलिस द्वारा मेगा डिमोलिशन शुरू किया गया है। भावनगर के नीलमबाग पुलिस स्टेशन के चावड़ी इलाके में मेगा डिमोलिशन की कार्यवाही पुलिस और कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा की गई। खासकर आपराधिक और असामाजिक लोगों को नोटिस देने के बाद भी मेगा डिमोलिशन की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर डीजीपी, आईजीपी और एसपी की सूचना के तहत आपराधिक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ यह मुहिम छेड़ी गई है, जिसके तहत कॉर्पोरेशन द्वारा डिमोलिशन किया जा रहा है। નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનના ચાવડી ગેટ વિસ્તારમાં આજે મેગા ડિમોલિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી છે, જેમાં પોલીસ દ્વારા કોર્પોરેશનના અધિકારીશ્રીઓને આ વિસ્તારના જે ગુનેગારો તેમજ અસામાજિક તત્વોની એક યાદી પાઠવવામાં આવેલી, જેના ભાગરૂપે આજે કોર્પોરેશનના અધિકારી અને તેની ડિમોલિશન ટીમ સાથે તેમજ પોલીસના પ્રોટેક્શન સાથે આજે મેગા ડિમોલિશનની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે। આગામી દિવસોમાં બી પોલીસ દ્વારા જે સર્વે કરવામાં આવેલા માનનીય ડીજીપી સાહેબ તથા આઈજીપી સાહેબ તથા એસપી સાહેબની સૂચના મુજબ જુદા જુદા ગુનેગારો તેમજ અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધ ની ડ્રાઈવમાં એક સર્વે કરવામાં આવેલા અને એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કોર્પોરેશનને એક યાદી પાઠવવામાં આવેલી છે, જે યાદી દ્વારા કોર્પોરેશન જુદા જુદા વિસ્તારમાં જઈ એ સર્વે કરી અને તેની નોટિસ પાઠવવાની તેમજ આગામી દિવસોમાં બી આ ટાઈપની મેગા ઓપરેશનની કામગીરી કરવામાં પોલીસ કટિબદ્ધ છે। गुजरात के वडोदरा के मांझलपुर इलाके में वीएमसी की लापरवाही के चलते लाखों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो गया। मांझलपुर के स्पंदन सर्कल निकट 2 दिन पहले गैस लाइन में लीकेज से 4 से ज्यादा दुकानों में भीषण आग लग गई थी। इसी जगह पर वीएमसी की लापरवाही के चलते पानी की लाइन में लीकेज से फव्वारे उड़ते हुए देखने मिले। इन दिनों गर्मी का मौसम है और लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। इसी बीच गैस लाइन में लीकेज की सही रूप से मरम्मत नहीं होने पर पानी की लाइन में लीकेज देखा गया, जिससे फव्वारे उड़ते हुए देखे गए। इस मामले कांग्रेस नेता विनोद शाह ने अर्धनग्न होकर
मिट्टी के ढेर पर बैठकर उपवास पर उतरकर मामले का विरोध किया। वहीं विनोद शाह द्वारा किए गए इस विरोध के लिए पुलिस ने विनोद शाह को डिटेन किया है। हमारे शॉपिंग सेंटर में परसों आग लगी, 4 दुकान जलकर खाक हो गई। तो जो गैस की लाइन है वो लाइन ढूंढने के लिए गैस विभाग के कर्मचारी 2 दिन से रात को आते हैं, खड्डे खोदते हैं। इनको लगता है कि यहाँ लाइन होगी, वहाँ खड्डा खोदा, वहाँ लाइन नहीं मिली, दूसरी जगह खड्डा खोदा, वहाँ नहीं मिली, तीसरी जगह खड्डा खोदा। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास कोई ड्राइंग नहीं है, डायग्राम नहीं है कि भाई लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, इनके पास कोई नक्शा नहीं है और सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहे हैं, बराबर। तो ये सरकार ये तंत्र करता क्या है? जो 2-2 लाख पगार लेके जो अधिकारी बैठे हैं एसी ऑफिस में, वो लोग करते क्या है, काम क्या करते हैं वो लोग? पूरा दिन क्या बातें करते हैं, गप्पे मार रहे हो ऑफिस में? तुम्हारे पास नक्शा होना चाहिए। आज तुमने 7 खड्डे खोद दिए, 60 फुट खड्डे कर दिए तुमने, और साथ में उन्होंने BSNL की लाइनें तोड़ दी, जियो की लाइनें तोड़ दी, सबकी लाइनें तोड़ दी। मेन हमारी पानी की लाइन है वो भी उन्होंने तोड़ दी, और हमारे घरों में जो पानी आता था वो भी बंद हो गया। एक तो ऊपर आग लगी और ऊपर से दूसरा ये तो कैसा है कि हमको मुश्किल थी और मुश्किल बढ़ा दी कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने। तो इनके पास ना तो कोई ट्रेन स्टाफ है, ना उनके पास कोई पुराना स्टाफ है कि उनको बताए कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। मैंने कल बताया कि आप कोई पुराने स्टाफ के कर्मचारी जो रिटायर हो गए उसको भी फोन करके पूछ सकते हो कि लाइन कहाँ से तो अंधेरे में तीर मार रहे हैं। ये तंत्र बहुत खराब है। अधिकारी लोग पता नहीं कि इनको हजम कैसे होता है, इतना 2-2 लाख रुपए हजम कैसे होता है। हम लोग इतनी मेहनत करके हमारा वेरा भरते हैं, हमारे पैसे से इनका घर चलता है, इनके घर का AC हमारे पैसे से चलते हैं। अब इनके लड़कों की एजुकेशन हमारे पब्लिक के पैसों से चलती है, और पब्लिक को हैरानी। तुम बाहर निकलो, काम करो। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को करता हूँ कि तुम्हारे पास पावर है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ऐसे 2-4 अधिकारियों को तुरंत डिसमिस कर दो। हमेशा के लिए उनको एक पैसा नहीं दो, उनको पेंशन मिलना चाहिए, ना उनको VRS मिलना, उनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। इनको सस्पेंड करो, डिसमिस कर दो हमेशा के लिए। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स, जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब कुछ बड़ा कर दिखाने की चाह हो, जब अपना नाम कमाने की चाह हो, तो उम्र कभी भी बीच में नहीं आती है। हम कुछ भी करना चाहें तो उसमें कोई भी अड़ंगे, कोई भी रुकावट हमारे लिए कोई वजह नहीं बन सकती है अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए। कुछ ऐसा ही साबित कर रहे हैं ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। आज ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में टेक एक्सपो का आयोजन किया गया है, जहां एग्जीबिशन में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहां पर लाए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, जो छात्रों द्वारा तैयार किए गए हैं। यहां पर 200 से अधिक प्रोजेक्ट्स अलग अलग फील्ड के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इनोवेटिव और क्रिएटिव चीजें आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स छात्रों ने तैयार किए हैं उसकी। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी और साइंस से जुड़े इन प्रोजेक्ट्स ने तकनीकी नवाचार और सामाजिक समाधान की झलक दी। आज का बदलता युग है जहां हर चीज बदलती जा रही है, हर चीज के अलग अलग वर्जन आपके सामने आते हैं। गाड़ियों में भी कई सारे वर्जन आपके सामने आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ के छात्रों ने भी तैयार किया है। एक खास बाइक यहाँ पर तैयार की गई है जिसे रिकॉग्निशन मिला है पूर्व CM के द्वारा। तो चलिए क्या है ये बाइक, किस तरह से इस बाइक को तैयार किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट मतलब पुरानी जो BS2 BS3 जो बाइक्स थे उसको RTO ने डिस्कार्ड कर दिया है। उस पर पुराने जो BS2 BS3 बाइक्स है जो डिस्कार्ड हुए उसको आप रोड पे नहीं चला सकते ड्यू टू पॉल्यूशन रीजंस, तो उसको हमने EV में कन्वर्ट किया है। उसका मतलब अराउंड 55 किलोमीटर की आपको रेंज देती है और इन अ सिंगल चार्ज ऑफ 50 आवर। स्मॉल जो ग्रोसरी लेनी हो, दूध लेना हो, उसके लिए परफेक्ट है ये बाइक। कितने समय से आप इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं? हमने ये मेरा जब डिप्लोमा कंटिन्यू था एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमने इसको डेवलप किया था। अराउंड 3 ईयर से ये वर्किंग कंडीशन में। And my project title is basically assessment of seasonal aerosol variability across India using WRF CAM simulated fields. Now you might ask me what WRF CAM model is. So basically WRF stands for Weather Research and Forecast. So we are taking the meteorological data and forecasting some data out of it. That model basically, but we are not using the model exactly, we are using its output, and we are using those outputs and the ground observation, which is like the atmospheric and aerosol variables, and we are getting them together, comparing them and getting some output out of it, just to see how the WRF CAM model matches it. Okay, like what the accuracy is.
what I did, what my analysis says is that WRF chem model is overestimating the data. Yeah. So when the pollution is low, it is not estimating that much of like overestimating, but if the pollution spikes a little bit, then it is overestimating so much. एक्सपो में छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए इसरो के एक्स डिप्यूटी डायरेक्टर NK गुप्ता, MG मोटर्स के जनरल मैनेजर नवीन जैन, टोरेंट फार्मा के एक्स GM नागेश नंदा, उर्वेश वाला और अमित जोशी भी उपस्थित रहे। आज के इस टेक इनोवेशन एक्सपो में विद्यार्थियों ने, छात्रों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स तो डिस्प्ले किए ही हैं और इन प्रोजेक्ट्स की सराहना करने के लिए कुछ खास मेहमान भी यहाँ पर उपस्थित रहे। उन्हीं में से एक मेहमान के साथ हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखे हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर, आपने जो सारे प्रोजेक्ट्स देखे इनमें आपको क्या महसूस हुआ, क्या कहना चाहेंगे आज? एक्चुअली आई जस्ट विजिटेड दिस ITM यूनिवर्स और मुझे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का एफर्ट है इज आई really appreciate that with this in this era they are having very nice presentation, so I really excited to see that they have many of such kinds innovations they made in house. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा इवेंट करने से and with association with government or professional bodies and we can say the companies who is interested in such innovations. Basically, very happy to see that there are a lot of institutes which are educating students, but then making use of that education and putting it into a practical use. I've seen it for the first time. So this is very innovative, and I understand all other universities or the colleges should have such initiatives if not being undertaken. And I congratulate the team, the college, the students and the management of the university for taking up such initiative. देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे कमेंट करने में थोड़ा सा मैं संकोच करूँगा, क्योंकि एक बार ग्लांस करने पर उसको कंपैरेटिवली इवेल्यूएट करने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिसका भी नाम लूँगा उसको अच्छा लगेगा, जिसका नहीं लूँगा उसको बुरा लगेगा। मैंने देखा है कि सारे इनोवेशन जो है ना वो अच्छे लेवल के हैं, स्तर के हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट जुगाड़ करके कुछ बना लिया हो। एक अच्छा है, और जितने भी प्रोडक्ट मैंने देखे हैं, मैंने अभी मेरी एक ही राय है कि सारे प्रोडक्ट जो हैं कमर्शियली वाइबल हो सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा और शार्पनिंग, रिफाइनमेंट करना पड़ेगी, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आपके ITM यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी कैपेबल है, टेक्निकली भी, फाइनेंशियली भी, जगह भी आपके पास बहुत है। तो थोड़ा सा और पुश करने के बाद ये सारे आइटम जो हैं मार्केट में आ सकते हैं, और इसके लिए हमको थोड़ा सा कहते हैं ना कि केक बनाने के बाद जो आइसिंग करते हैं ना, उस तरह का काम जो है करना है हमको, और उसी से ही जो है ये सारे बच्चों के जो एफर्ट हैं वो एक मार्केट में दिखने को मिलेंगे। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा सभी प्रोजेक्ट्स भविष्य में किस तरह कमर्शियल हो सकते हैं और कैसे सामाजिक तौर पर उपयोग होंगे, इस पर यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र सिंह राठौड़ ने विचार व्यक्त किए। जब स्टूडेंट्स द्वारा इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए जाएं तो यूनिवर्सिटी का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। तो चलिए अब बात करते हैं ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र सिंह राठौड़ जी से, और उनसे जानते हैं कि वो आज के इस पूरे एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर। आज करीब करीब 200 प्रोजेक्ट्स जो हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने आज एग्जिबिट किए हैं, और ये वेरियस स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्कूल ऑफ साइंसेज एंड फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में गए, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को सुना और उस बेसिस पे ये प्रोजेक्ट्स लेके आए। और ये कल्चर ITM में राइट फ्रॉम बिगनिंग ऑलमोस्ट 2015-16 से हम प्रोजेक्ट्स पे बहुत फोकस करते हैं। और प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स किया, हम उसकी सोसाइटल वैल्यू पे भी देखते हैं। तो सोसाइटी में जो मेजर स्टेक होल्डर है वो एक है इंडस्ट्री है, फार्मर्स है, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो आप देखेंगे तो इसमें करीब करीब 40 से 50% प्रोजेक्ट जो हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे हम सेव कर पाए, जो कि आज सबसे बड़ी नीड है। वो चाहे हम एनर्जी को कैसे सेव कर रहे हैं, किस तरह के व्हीकल्स हम डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स क्या हो सकते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट जो टेक्सटाइल का जो भी वेस्ट है, सूरत एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे मैक्सिमम टेक्सटाइल का वेस्ट हो रहा है, तो उस वाटर को कैसे हम रिट्रीट कर सकते हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट्स मिले हैं।
ये बदलता ज़माना है जहाँ ज़माने के साथ हमारा बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में सबको पसंद है अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें, नए नए इनोवेशंस के साथ में। कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं यहाँ के छात्र, और इसी तरह हम भी आप तक इन बदलाव की और नई नई खबरें वीएनएम टीवी के ज़रिए आप तक पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, वीएनएम टीवी को सब्सक्राइब करें, जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हमसे जुड़ें, और यूट्यूब और फेसबुक पर तो आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जाती अलग अलग मुहिम के तहत इस बार पुराने नेताओं से शुभेच्छा भेंट का विशेष आयोजन किया जा रहा है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों नए और पुराने नेता और कार्यकर्ताओं से मिलने की विशेष मुहिम चला रही है। इसी के तहत गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा विधानसभा के विधायक बालकृष्ण शुक्ला ने विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे राजेंद्र त्रिवेदी से मुलाकात की। बालकृष्ण शुक्ल ने राजेंद्र त्रिवेदी का शॉल उठाकर सम्मान किया और उनसे शुभेच्छा भेंट की। भारतीय जनता पार्टी का जो अर्क है, जो मूलभूत तत्व है, जो विचारधारा है, वो जाने, इसलिए पार्टी का कार्यक्रम है कि एक दूसरे से मिलना, जो कि बहुत कम होता है। इसलिए पार्टी के ध्यान में आया है कि पुराने कार्यकर्ताओं को नए कार्यकर्ता, नए काउंसिलर मिलने आए, तो एक बहुत अच्छी बात है। और माननीय बाळू भाई शुक्ल, उन्होंने इस प्रयास को बहुत अच्छी तरह से किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। रावपुरा विधायक बालकृष्ण शुक्ल ने पूर्व विधायक रहे जितेंद्र सुखड़िया से भी मुलाकात की, उनका शॉल उड़ाकर सम्मान किया, उनसे हाल चाल जाने और उनके स्वास्थ्य आयोग की कामना की। साथ ही इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सुदृढ़ बनाने पर चर्चा भी की। आखा गुजरात में आ कार्यक्रम चाली रहा है। आ भाजपनी खरी ताकत है। नेता आधारित नहीं, नेताओं प्रेरणा ले पण खरी ताकत तो कार्यकर्तानी છે અને કાર્યકર્તાને જ મહત્વ આપવા માટે થઈને આ કાર્યક્રમ પાર્ટીએ યોજ્યો છે અને અહીં રાવપુરા ખાતે એની લીડરશીપ આપણા બાલુભાઈ લઈ રહ્યા છે। એટલે આજે મારા મતે તો બહુ ધન્ય દિવસ છે। इस बार भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के 45 वर्ष पूर्ण होकर 46वें वर्ष में जब भारतीय जनता पार्टी पदार्पण कर रही है, तो पूरे देश में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम और प्रकल्प हाथ लिए गए हैं। उनमें से एक गांव चलो बस्ती चलो कार्यक्रम अंतर्गत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी और सभी हमारे जो भी चुनाव लड़े हैं, वो सभी हमारे प्रत्याशी और सभी लोग अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं। वैसा ही एक कार्यक्रम बड़ौदा शहर में रावपुरा विधानसभा विस्तार में आयोजित किया गया है। उसके अंतर्गत पार्टी के संगठन के और वार्ड नंबर 14 के सभी हमारे पदाधिकारी और हमारे पार्षदगण आज सुबह से ही अलग अलग प्रकल्पों के तहत हम जा रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के करोड़ों सब कार्यकर्ता अलग अलग विस्तार में जाके सामाजिक प्रकल्पों को लेकर और साथ में नागरिकों को भी जो भी उनकी जिम्मेदारियां है, चुनावी जिम्मेदारियां, संगठनात्मक जिम्मेदारियां है, तो उसका वहन करते हुए सभी को मिलना जुलना और उसके साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद लेना, इस प्रकार के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।